स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे सी चैनल पर स्टडी विद आर्य शर्मा के साथ। तो अब हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक जो कि है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो फर्स्टली हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर दिखता कैसे है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमको कुछ इस तरह से दिखता है। एक जो साइड होती है, ये साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। और ये इसके पीछे वाली साइड होती है, ये कुछ यहाँ से पॉलिश होती है, कहाँ से पॉलिश होती है। तो ये हमारी होगी पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस। अब ये आप देखेंगे ये जो सरफेस है ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा। तो ये देखिए हम इस स्फीयर को पूरा करते हैं, तो किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा। और तो इस स्फीयर का कोई सेंटर होगा, जो स्फीयर है तो उसका कोई सेंटर जरूर होगा। तो ये हमारा सेंटर हो गया और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। दिस सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर CURVATURE, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में एक और बात जानते हैं। अब हम इसमें इमेज बनाने से पहले इसके रूल्स देखें। रूल्स टू ड्रॉ इमेज, रूल्स टू ड्रॉ इमेज। तो पहला रूल हमारा हो गया, हम पहले कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, एक साइड रिफ्लेक्टिंग और दूसरी साइड पॉलिश। ठीक है, ये साइड रिफ्लेक्टिंग, ये साइड पॉलिश। तो हम ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। तो इसमें पहला रूल क्या होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, तो ये जो मिरर होता है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर। मतलब जो पैरेलल ऐसे रेज आ रही हैं, जैसे इससे स्ट्राइक करेगी ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे डाइवर्ज कर देगी। तो अब ये जाना चाहिए कहाँ पे, फोकस पे, ये फोकस पे जाना चाहिए। अब लेकिन जिस साइड पॉलिश्ड है तो ये फोकस पे तो इसको जाने देगी नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से इसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि ऐसे हमको लगे कि फोकस से बाहर जा रही है। ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, हमको लगे फोकस से जा रही है। और तो ये देखिए, ये जिस पॉइंट पे हम पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करके इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस जब हमने किया तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लिखा, उस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे, पॉइंट को हम फोकस कहेंगे, FOCUS, इस पॉइंट को फोकस कहेंगे। तो ये होगा हमारा रूल नंबर फर्स्ट। अब बस रूल नंबर सेकंड देख लेते हैं। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दूसरा जो रूल है वो इसका ही उल्टा है, दूसरा जो रूल है वो इसका ही उल्टा है। अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, तो ये जो है फोकस पे जाना चाहिए, ये जो रे ऑफ लाइट है फोकस पे जाना चाहिए। लेकिन क्या ये जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये जो सेकंड इसकी साइड जल ये पॉलिश्ड है, ये पॉलिश्ड है, रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो ये क्या होगा कि ये तुरंत ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि हमको लगे कि ये फोकस पे जा। ठीक है, इसको पीछे जब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये फोकस से निकलेगी। देखिए इसका उल्टा ही केस। तो अब अपना रूल नंबर लास्ट जो कि थर्ड है उसको देख लेते हैं, आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। तो रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर थर्ड ये है कि जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाना चाहिए। ठीक है, जो रे ऑफ लाइट मान लीजिए ये आ रही है यहाँ से, रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से, तो जैसे वो जाएगी उसी तरह वापस भी आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से रे ऑफ लाइट गई, वैसे पूरा ऐसे सॉरी जाएगी नहीं, तो यहाँ पे जाएगी तो रिफ्लेक्ट कर देगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे डॉटेड आप बनाएंगे, क्योंकि एक साइड इसकी पॉलिश। ठीक है, तो ये ऐसे गई और ऐसे ही ये वापस भी आ जाएगी, उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो साइड इसके लिए हो जाएगी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो उसी जहाँ से जाती है वहीं से ये वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों रूल ही हमको जानने थे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें ज़्यादा केसेस नहीं, खाली दो केसेस, खाली दो केसेस। पहला केस है जो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो गया हमारी पॉलिश सरफेस। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारी पहली रे ऑफ लाइट कहाँ से, ये इन्फिनिटी से है, ये दूसरी रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से। तो अब ये देखिए ये पॉलिश सरफेस, तो ये जाना कहाँ चाहिए, फोकस पे जाना चाहिए, लेकिन ये रिफ्लेक्टिव सरफेस इधर पॉलिश है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुरंत ही रिफ्लेक्ट कर देगी, ये दोनों रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये जब हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये फोकस पे आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि हमको लगे कि फोकस से पास हो रही है। ठीक है, फोकस से पास हो रही है। तो ये
अब हम इसमें नेचर बताएंगे इसका कि इमेज बनी कहाँ पे है, कैसी बनी है, साइज़ क्या है। तो देखिए ये सच में मीट नहीं की है, हमने इसको मीट करवाया, तो ये इमेज होगी वर्चुअल होगी, वर्चुअल के साथ ये इरेक्ट भी होगी, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता ही होता है। तो पहले तो हम इसमें बता देंगे कि इमेज बनी कहाँ पे है। तो पहली बात हम लिखेंगे एट फोकस, एट फोकस। और दूसरी बात हम बताएंगे कि इमेज की साइज़ क्या है। साइज़ हमारा देखिए बहुत बिल्कुल पॉइंट साइज़ है, इन्फिनिटी से रेज आ रही मतलब बहुत दूर से बहुत बड़ी होगी, लेकिन ये जो इमेज बननी है ये बहुत छोटी सी बननी है, बिल्कुल एक डॉट कह सकते हैं आप। तो इसको लिखेंगे हम पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी क्योंकि ये रेस सच में मीट नहीं किया, हमने इसको मीट करवाया। आप ये मीट है, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी हो। अब हमारा एक सेकंड केस है जो कि लास्ट केस भी है हमारा, जो ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़ के ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखते हैं, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, एक्सेप्ट इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स फिगर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्स, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो अब हम कहीं भी रख दें, इन्फिनिटी को छोड़ के जो हम ऑब्जेक्ट को है कहीं भी रख दें। तो हम मान लीजिए इस पॉइंट पर रखते हैं, यहाँ पर ये ए डैश हो गया हमारा, ये हमारा बी डैश हो गया। अब हम रे ऑफ लाइट को यहाँ से निकालते हैं, तो अब ये कहाँ जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर पॉलिश्ड है, ये फोकस पे जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा ये तुरंत ही डाइवर्ज कर देगा इस, क्योंकि इधर पॉलिश सरफेस है, तो ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे आई ऐसे चलेगी। लेकिन जब इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये फोकस पे आके मिट गई। अब दूसरा हम वही अपना केस लगा देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड रे के लिए। तो ये देखिए यहाँ से रे ऑफ लाइट निकली, यहाँ तक ये ऐसे, तो इसका डॉटेड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऐसे गई और ऐसे वापस गई। तो ये देखिए ये दोनों रेज यहाँ पे मीट की, ये यहाँ पे मीट की है। तो हम बता देंगे कि ये रे ऑफ लाइट मीट कहाँ पे की है, कैसी बनी है, साइज़ क्या है इसका। तो देखिए ये यहाँ पे कहाँ पे पोल हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, और पोल और फोकस के बीच में मीट की है, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, इन दोनों के बीच में मीट की है। तो पहली बात हम लिख देंगे बिटवीन पोल एंड फोकस। अब दूसरी बात हम बताएंगे कि इमेज रियल है, इन्वर्टेड है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट कौन सा मिरर बनाता है, तो आप लिखेंगे हमेशा ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने मीट करवाया, तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल। और देखिए ये ए डैश हो गया हमारा, ये बी डैश हो गया, ए डैश बी डैश, इमेज भी सीधी, ऑब्जेक्ट भी सीधा, इमेज भी सीधी, ऑब्जेक्ट भी ऐसा, इमेज भी ऐसी, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे ही है, तो हम लिखेंगे इरेक्ट, तो सेम सेम, तो लिखेंगे इरेक्ट एंड इरेक्ट। अब बताएंगे इसके साइज के बारे में। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा और हमारी जो इमेज बनी वो इतनी बड़ी बनी, बिल्कुल छोटी सी, तो हम क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, डिमिनिश्ड। तो ये था हमारा सेकंड केस एंड लास्ट केस, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो हम अभी तक इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों हम पढ़ा चुके हैं। तो और बाकी अगर आपको इसमें से कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछें। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।